हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 29 अगस्त से लेकर 5 सितंबर तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए पाइसेस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो आप लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स हैं द स्टार, रिवर्स एंड स्लोइंग डाउन। और ये कार्ड्स कहते हैं कि इस वीक इन जनरल या फिर स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में किसी चीज़ को लेकर आप एक नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड में रह सकते हैं, जहाँ पे किसी चीज़ को लेकर अगेन मैं कहूँगी एक उम्मीद खोते हुए दिख रहे हैं। एक डायरेक्शनलेस फीलिंग हो सकती है, जहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा कि कैसे आप चीज़ों को डील करें, कैसे आप आगे बढ़ें। हो सकता है किसी सिचुएशन, किसी इंसान या किसी चीज़ को पीछे आपने बहुत ज़्यादा दिया या फिर उस डायरेक्शन में आपने बहुत एफ़र्ट्स करे और कहीं इस वीक आपको ऐसा लग रहा है कि आपको उतनी वापसी नहीं मिली या फिर आपके सारे एफ़र्ट, सारी मेहनत वेस्ट गई। और इसीलिए देखिए अगेन थोड़ा सा किसी लेवल पे आप मायूस भी हो सकते हैं। और यहाँ पे देखिए स्लोइंग डाउन का कार्ड कहता है कि शायद इसीलिए आप थोड़ा सा रुकते हुए दिख रहे हैं, आप थोड़ा सा पॉज लेना चाह रहे हैं, आप थोड़ा सा स्लो हो रहे हैं, आप चीज़ों को और समझना चाहते हैं, आप 100% श्योर होना चाहते हैं आगे बढ़ने से पहले। और बहुत एक प्रैक्टिकल, बहुत एक रियलिस्टिक अप्रोच आप अपने प्रोफेशनल फ्रंट पे या इन जनरल रखना चाह रहे हैं। तो देखिए श्योर होके आगे बढ़ना बहुत अच्छी बात होती है। कहीं अगेन मैं कहूँगी कि जब हमें क्लियरली सामने नहीं दिख रहा है उस टाइम पे हमें बहुत एक्शंस नहीं लेने चाहिए, इनिशिएटिव्स नहीं लेने चाहिए और थोड़ा सा धीरे ही चलना चाहिए। और देखिए ये आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है पाइसेस, लेकिन एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड लाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब हम नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड में आते हैं तो हम अपने मकसद को, अपने गोल को अपने से दूर करते हैं, कहीं हम पॉजिटिव आउटकम्स को भी अपने से दूर करते हैं। तो फिर से मैं कहूँगी कि आप थोड़ा सा स्लो डाउन ज़रूर हों, आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल रियलिस्टिक अप्रोच ज़रूर रखें, आप थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले सेफ्टी, सिक्योरिटी या श्योरिटी के बारे में ज़रूर सोचें, लेकिन इन द प्रोसेस आप पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड भी ज़रूर रखें। और देखिए ऐसा आप करते हैं तो इस वीक की एनर्जीज़ को आप काफ़ी हद तक बेहतर कर पाएंगे। एंड पर्सनल लाइफ के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स, रिवर्स एंड प्रोजेक्शंस। तो देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मटेरियलिस्टिक चीज़ों की बात करता है, प्रैक्टिकल रियलिस्टिक अप्रोच की बात करता है, कहीं अगेन मनी मैटर्स की बात करता है। और आप लोगों के लिए ये कार्ड इस वीक रिवर्स है। तो इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड कुछ इश्यूज़, कुछ मसले रह सकते हैं। और देखिए ये वीकली रीडिंग है तो बहुत बड़ी कोई चीज़ नहीं होगी, छोटी मोटी चीज़ें आपको किसी लेवल पे परेशान कर सकती हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इस वीक आपका ज़्यादा खर्चा हो रहा है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप ओवर प्रैक्टिकल, ओवर रियलिस्टिक हो रहे हैं किसी चीज़ को लेकर, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप प्रैक्टिकल रियलिस्टिक तरीके से चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। और नीचे देखिए प्रोजेक्शंस का कार्ड कहता है कि किसी सच के साथ आप कंप्लीटली वाकिफ़ नहीं हैं, किसी रियलिटी को आप पूरी तरीके से नहीं जानते हैं। आपके माइंड में जो भी इमेज है, जो भी प्रोजेक्शन है उस सिचुएशन के बारे में, उस इंसान के बारे में, आप उसी हिसाब से उस चीज़ को डील कर रहे हैं। और देखिए जनरल रीडिंग है तो थोड़ा थोड़ा यहाँ पे सबके लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि किसी इंसान, किसी सिचुएशन या किसी भी चीज़ के लिए अगर आपके मन में एक पॉजिटिव इमेज
इमेज है तो आप उसी के हिसाब से चीज़ों को डील कर रहे हैं। जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं आप उनको इग्नोर कर रहे हैं या फिर नहीं देख रहे हैं। और अगर किसी इंसान, किसी चीज़ या फिर किसी सिचुएशन के लिए आपके माइंड में एक नेगेटिव इमेज है तो आप उसी नेगेटिव इमेज के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को डील कर रहे हैं। कहीं आप जो भी पॉजिटिव चीज़ें हैं उनको नहीं देख रहे हैं। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप सच से अपने आप को वाकिफ़ करें, आप पूरी तरीके से रियलिटी को जानें। स्पेशली अगर आपने कोई बड़ा डिसीजन लेना है, कोई बड़ी चॉइस लेनी है, नहीं तो अदरवाइज़ भी देखिए, हमें सच पता होना चाहिए, हमें रियलिटी के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ख्याल रखें। और देखिए, पेंटिकल्स का कार्ड कहीं नेचर के साथ कनेक्ट होने की बात करता है, फिज़िकल एक्सरसाइज की बात करता है, कहीं एक हेल्दी फूड या सेल्फ नरिशमेंट की भी बात करता है। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ऐसा आप करना चाह रहे हैं, यानी कि आप फिज़िकल एक्सरसाइज करना चाह रहे हैं, हेल्दी फूड खाना चाह रहे हैं और नहीं खा पा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप अपनी हेल्थ का ज़्यादा ख्याल रखना चाह रहे हैं लेकिन आप नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, पाइसेस में आपको यही कहूँगी, जब भी रिवर्स कार्ड आता है तो उसका मतलब ये होता है कि ये एनर्जीज अवेलेबल हैं लेकिन उसी के लिए ही थोड़ी सी ब्लॉकेज है। और जब हम कॉन्शियसली एक एफ़र्ट करते हैं या फिर जब हम अवेयर होते हैं तो हम उन ब्लॉकेजेस को भी हटा पाते हैं, रिमूव कर पाते हैं और फिर जो हम चाहते हैं उसको हम मैनिफेस्ट भी कर पाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो भी आप चाहते हैं डेफिनेटली एक कॉन्शियस एफ़र्ट के साथ उसको आप पा सकते हैं। तो उसको ज़रूर अगेन मैं कहूँगी आप पाएँ। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए फुल मून एंड सेजिटेरियस का कार्ड है और ये कार्ड कहता है लुक एट द बिगर पिक्चर। देखिए, कभी कभी क्या होता है ना, छोटी मोटी सी चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं होती हैं या फिर हमें परेशान कर रही होती हैं तो हम मायूस हो जाते हैं, हम अपने बड़े गोल के लिए डीमोटिवेट हो जाते हैं। और जब हम बड़ी पिक्चर अगर देखें या फिर हम फाइनल आउटकम देखें तो फिर छोटे मोटे से इश्यूज़ हमें बियॉन्ड द पॉइंट परेशान नहीं करते हैं। जैसे देखिए, क्या होता है कि एग्ज़ाम्स जब आते हैं तो हम परेशान होते हैं और कभी कभी बहुत परेशान होकर हम पढ़ना ही छोड़ देते हैं। और देखिए, ये कुछ लोगों के लिए एप्लीकेबल होता है, मैं ये नहीं कहूँगी कि सबके लिए एप्लीकेबल होता है, ये मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ। लेकिन जब आप एंड रिज़ल्ट देखते हैं या फिर बिगर पिक्चर देखते हैं कि भाई अगर आपने अभी पढ़ लिया, थोड़ा सा अगर आपने फ़न, मज़ा, मस्ती को इस टाइम अवॉइड कर दिया तो आप कितना कुछ अचीव कर सकते हैं। इसी तरीके से कोई भी चीज़ आपकी लाइफ में हो सकती है जिसमें करंट में अगर कुछ इश्यूज़ हैं, करंट में अगर कुछ अगेन आप प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं और आप डीमोटिवेट हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो आप लोगों के लिए यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है कि आप बड़ी पिक्चर को देखें। जब आप बड़ी पिक्चर को देखेंगे तो इन इश्यूज़ को आप बहुत अच्छे से ओवरकम कर पाएंगे। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए यूरेनस का कार्ड है और इसके हिसाब से ब्लू, इंडिगो, नेवी ब्लू कलर्स आप लोगों के लिए इस वीक लकी रह सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा सैटरडे। तो ये था पाइसेस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।